नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल हर घर सफलता में। हमारा जो YouTube चैनल है हर घर सफलता, वो फ्री एजुकेशन यानी आपके लिए रेलवे, यूपी पुलिस, SSC, MTS है ना, जो वनडे एग्जाम हैं उनके लिए हमने क्या किया है, बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन यानी कि हर एक सब्जेक्ट, मैथ या रीजनिंग या GS, आपके लिए जो भी है, आपके लिए हर एक सब्जेक्ट का है ना, हर एक वीडियो सीरियल वाइज। ऐसा नहीं है कि कभी कहीं से हर एक वीडियो, यानी GS का वीडियो अगर मिलेगा, GS मैं स्वयं पढ़ाऊंगा आपके लिए। हर एक वीडियो को मैं आपके लिए सीरियल वाइज और क्या विषय यानी सब्जेक्ट अनुसार। अगर मैं ज्योग्राफी अभी आपके लिए पढ़ा रहा हूं तो केवल आपको जब तक आपकी ज्योग्राफी खत्म नहीं हो जाती है, जब तक मैं आपके लिए ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ये फ्री एजुकेशन हर एक विद्यार्थी तक, जिसके लिए वो वंचित है फीस देने के लिए, उस तक पहुंच सके, ठीक है। तो कल यानी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था क्या, गंगा नदी तंत्र। मैं आपके लिए नदियां पढ़ा रहा था और नदियों में मैं आपके लिए कल पढ़ाया था गंगा नदी तंत्र, और आज मैं पढ़ाऊंगा आपके लिए क्या, आपके लिए ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और क्या उत्तर भारत की नदियां चल रही थी तो आपके लिए ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और उसके बाद सिंधु नदी तंत्र। तो दो नदियां महत्वपूर्ण है उत्तर भारत में, जब ऐसे देखें तो सिंधु नदी, उसके बाद आपकी सिंधु नदी, गंगा नदी। कल मैंने पढ़ाई थी आपके लिए गंगा नदी, आपके लिए आज मैं पढ़ाऊंगा ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी। तो क्या डालते हैं हेडिंग, कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहां से निकल रही है, तिब्बत से। कहां से, तिब्बत से। लेकिन फिलहाल वर्तमान की जो स्थिति में तिब्बत किसके अधिकार क्षेत्र में है, चीन के अधिकार क्षेत्र में। किसके अधिकार क्षेत्र में है, चीन के अधिकार क्षेत्र में है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो ब्रह्मपुत्र नदी है कहां से निकल रही है, मान लो यहां से, ये हिस्सा रह जाएगा किसका, नेपाल का। ऊपर किसका है, तिब्बत का, नेपाल से, नेपाल के ऊपर से निकल रही है यानी कि मानसरोवर झील, और जिस स्थान से निकल रही है उसका स्थान का क्या नाम है, क्या, आंगसी ग्लेशियर। क्या, आंगसी ग्लेशियर। आंगसी ग्लेशियर, आंगसी जो ग्लेशियर है इसका जो नाम है, एक और नाम है, क्या नाम है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। क्या नाम है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है। जो कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसको क्या कहा जाए, चीन में, यानी चीन में जाएगी, और चीन में से क्या कहते हैं, सांगपो नदी। कौन सी नदी कहते हैं, सांगपो। तो इसको क्या कहेंगे, सांगपो नदी। जो सांगपो नदी है आपकी, सांगपो यानी चीन में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं, सांगपो नदी। जो सांगपो नदी है आपकी ऐसे करके, और ये उत्तर भारत की, अगर हम भारत में देखें, उत्तर भारत की जो नदियां है, एकमात्र नदी है जो क्या पूरब की ओर बहती है। मैक्सिमम नदियां ऐसे करके बह रही हैं, है ना, लेकिन एकमात्र नदी है गंगा, आपकी कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी यानी सांगपो नदी, जो पूरब की ओर बह रही है। किस, अगर हम देखें तो पूरब, इधर क्या है, पूरब, इधर पश्चिम, तो पूरब की ओर बह रही है। इसको हम यहाँ कहाँ कहेंगे, चीन में क्या कहेंगे, सांगपो नदी। कौन सी नदी, सांगपो नदी। कहां पर, चीन में। और चीन, अब इसमें लिख सकते हैं हम क्या, तिब्बत, यानी तिब्बत या चीन में से क्या कहते हैं, सांगपो नदी, ठीक। आगे बढ़ेंगे, सांगपो नदी, कुछ ऐसा इसका स्ट्रक्चर बनेगा, है ना। इसके बाद अगर हम देखें सांगपो नदी जब क्या, अगर हम, मैंने आपके लिए जब मैं पर्वत पढ़ा रहा था तो मैंने आपके लिए क्या पढ़ाया था, हिमालय जब पढ़ाया था तो मैंने आपके लिए लिखाया था क्या, नामचा वरक श्रेणी। कौन सी, एक श्रेणी है यहाँ पर, किसी, नामचा वरक श्रेणी। यहाँ पर लिख सकता हूं, नामचा वरक श्रेणी। कौन सी, नामचा वरक श्रेणी। इधर क्या है, ये वाला हिस्सा किसका है, हिमालय का, ये नामचा वरक श्रेणी। तो ये जो नामचा वरक श्रेणी से ऐसे करके दक्षिण की ओर मुड़ती है, यानी नामचा वरक श्रेणी से दक्षिण की ओर मुड़ती है, और किससे, किस गार्ज से, तो यहां पर एक गार्ज का निर्माण करता है। गार्ज मतलब होता है आई आकार की, आई आकार की घाटी को हम क्या कहते हैं, आई आकार। जैसे कि अगर हम देखें तो ये आई आकार की घाटी होती है, इसी घाटी को हम क्या नाम देते हैं, गार्ज। क्या नाम देते हैं, गार्ज।
तो जो ये गार्ज बना है, इस गार्ज का नाम है दिहांग गार्ज। क्या? दिहांग गार्ज। कौन सा गार्ज है? यहां पर जो गार्ज बना हुआ है, कौन सा गार्ज है ये? दिहांग गार्ज। ठीक है। ये जो जब ये दिहांग गार्ज में एंटर हो रही है तो यहाँ एक दर्रा है। दर्रा ऐसा स्थान होता है, नदियां खत्म होने के बाद मैं आपके लिए दर्रा, झील, है ना, ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा सीरियल वाइज। ये जो दर्रा है यहाँ पर, कौन सा दर्रा है? कौन सा? यांग, एक दर्रा है यांग याप दर्रा। कौन सा दर्रा? यांग याप दर्रा। यांग याप दर्रा। इस दर्रे से, यांग याप दर्रा से कहां पर? दिहंग गाज बनाते हुए, यांग याप दर्रे से दिहंग गाज बनाते हुए यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और भारत में अरुणाचल प्रदेश में, यानी जो भारत में प्रवेश करेगी तब कौन सा प्रदेश होगा वहां पर? अरुणाचल प्रदेश। तो कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में भारत में एंट्री कर लेगी। ठीक है। भारत में जैसे ये एंट्री करेगी, इसे, इस नदी को, यानी कि कौन को? सांगपो नदी को सिहांग नदी कहते हैं। तो अरुणाचल में अगर हम देखें, किसे? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सांगपो नदी को हम क्या कहते हैं? सिहांग। क्या? सिहांग। सिहांग नदी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? सिहांग नदी। सिहांग नदी, यानी जब अरुणाचल प्रदेश में क्या कहेंगे इसको? सिहांग नदी। अब ये सिहांग नदी अरुणाचल प्रदेश होते हुए कहां पर एंटर करेगी? आपकी असम में। और असम में जब एंटर करेगी तो इसमें जो प्रमुख कुछ इसकी सहायक नदियां हैं, इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगर हम सहायक नदियों की बात करें तो यहां पर क्या है? यहां पर कैसा है? हिमालय, इधर हिमालय क्षेत्र है और इधर क्या है? आपका नामचा बर्फ श्रेणी है और इधर ही ये क्या है? आराकामा। यानी कि हिमालय का जो ये म्यांमार वाला, म्यांमार जो है, यहां पर क्या है? म्यांमार। और ये जो शाखा है एक इधर चली गई है ना, यहां पर म्यांमार के इधर, तो इसको हम क्या कहते हैं? आराकामा, यानी आराकाना, है ना, आराकाना पर्वत। यही पर्वत दक्षिण में इधर क्या रहेगा? आराकामा पर्वत रहेगा। और ये एंटर कर जाएगी कहां पर? तो ये जो मैं कहना ये चाह रहा हूं, इधर क्या है? आराकामा पर्वत है ना, इसे नामचा वर्ग श्रेणी है, इधर हिमालय। तो ये क्या है? यहां से छोटी छोटी नदियां होगी जो यहां से निकलकर यहां एंटर कर रही होंगी। तो मुख्यतः पेपर के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो बस इसमें वनडे एग्जाम में क्या पूछ लिया जाता है? जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी सहायक नदी कौन कौन सी नदियां हैं? क्या क्या पूछ लिया जाता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी सहायक नदी कौन कौन सी नदी है। ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे, अगर हम सहायक नदियों की बात करेंगे तो इसकी जो सहायक नदी है, सबसे पहले अगर हम इधर से देखते हुए तो इधर से क्या है? आपकी लोहित नदी। ये कौन सी नदी है? लोहित नदी। कौन सी नदी? लोहित नदी। लोहित नदी को लाल नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोहित नदी को क्या कहते हैं? लाल नदी। लाल नदी क्यों कहते हैं? लोहित नदी को लाल नदी कहते हैं। आखिरकार लोहित नदी को लाल नदी क्यों कहते हैं? इसमें क्या है? यहां पर जो आपका जो पर्वत है ये क्या है? इसमें जो कंकड़ है क्या है? रेड कलर के हैं। रेड कलर के यहाँ पर कंकड़ हैं और ये नदी में इनको काटते हुए नहर में, इसमें नदी में आ जाते हैं। तो ये जो नदी जब दिखती है इसका क्या दिखती है? रेड कलर की, यानी कि हम कहते हैं इसे खून की नदी। इसको हम कैसे कहते हैं? खून की नदी भी कहते हैं। ठीक है। तो इसमें कंकड़ होते हैं रेड रेड कलर के, इस वजह से ये लाल दिखती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? लाल नदी, लोहित नदी। इसी की एक सहायक नदी है। क्या नदी है? सहायक नदी, जिसे कहते हैं दिबांग नदी। कौन, क्या कहते हैं? दिबांग नदी। इसकी अगर हम सहायक नदी की बात करें, क्या कहते हैं? दिबांग नदी। क्या कहेंगे? दिबांग नदी। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहां पर दिबांग, यहां एक नदी है। कौन सी नदी? ये नदी। और इस नदी का नाम क्या है? दिहांग नदी। क्या है? दिहांग। मैं बोल रहा हूं यहां पर समझाने में थोड़ा सा स्ट्रक्चर में आपको कम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं उसको आप नोट करते जाएं। ठीक है। तो यहां पर कौन सी है? दिहांग। यहां पर दिबांग है और यहां दिहांग है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी कि कभी दिहांग और दिबांग में, तो यहां दिबांग है।
दिबांग नदी और यहाँ दिहांग नदी। ठीक, यहां क्या है, दिहांग नदी। ठीक है, दिहांग नदी जहां मिल रही है अगर असम में, तो असम में से क्या कहेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी। जैसे ही गए क्या आपकी सिहांग नदी असम में एंट्री करेगी तो उस समय इसको क्या कहेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी। इसी दिहांग नदी के जहां पर ये मिलेगी तो यहां पर एक क्या होगा, एक द्वीप का निर्माण बना रही होगी, एक द्वीप का निर्माण बना रहेगी जिसे हम कहते हैं माजुली द्वीप। क्या कहते हैं, माजुली द्वीप। क्या कहेंगे, माजुली द्वीप। जो माजुली द्वीप है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। यानी जो माजुली द्वीप है, नदी द्वारा निर्मित जो द्वीप बना है माजुली द्वीप, ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। क्या है, माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इसके बाद अगर हम सहायक नदियों की बात करेंगे तो एक और रहेगी इसकी धनसिरी। क्या रहेगी इधर, धनसिरी। कौन सी रहेगी, धनसिरी। कौन सी नदी, धनसिरी नदी। इसके बाद अगर हम देखें तो क्या रहेगी इसकी, एक और नदी रहेगी, कौन सी, कपिली। कौन सी, कपिली। अगर हम देखें तो राइट साइड से मिलने वाली जो नदियां हैं मुख्यतः कौन कौन सी हैं, लोहित की एक नदी है, दिबांग नदी, उसके बाद धनसिरी और इसके बाद कपिली। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो किसने, लेफ्ट साइड से मिलने वाली नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो मैं इधर लिख दूं क्या, अगर मैं नदियों की बात करूं, यहां पर नाम तो नहीं आएंगे तो मैं इधर लिख दूं। इसके बाद क्या, सिहांग के बाद क्या है, मानस के बाद क्या है आपका, सिहांग के बाद मानस के बाद संकोच के, ठीक, संकोच के बाद अगर हम देखेंगे तिपकोई और तिपकोई की अगर हम बात करेंगे, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो मानस, संकोच, तिपकोई, जियो भरेली, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो मानस, संकोच, तिपकोई, जियो भरेली। ठीक, इसके बाद अगर हम देखें तो ये वाला हिस्सा हमारा किसका है, आपका सिक्किम का। यहां पर क्या है, एक जम्मू ग्लेशियर है। आपके लिए ग्लेशियर भी मैं पढ़ाऊंगा, जम्मू ग्लेशियर है। क्या है, जम्मू ग्लेशियर। अगर यहां देखें जम्मू ग्लेशियर, इस जम्मू ग्लेशियर से एक नदी निकल रही है, कौन सी, तीस्ता नदी। कौन सी नदी निकल रही है, तीस्ता नदी। कौन सी नदी, तीस्ता नदी। ठीक है, कौन सी नदी निकल रही है, तीस्ता नदी। ठीक, इस नदी को क्या बोलेंगे, तीस्ता नदी। ये नदी बांग्लादेश में जाके मिल रही है, कहां पर, ब्रह्मपुत्र में। एक और मोस्ट क्वेश्चन रह गया है, कहां पर, असम में। असम में नेशनल वाटरवे 2, क्या, नेशनल वाटरवे 2, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उस पर क्या है, नेशनल वाटरवे 2 है, जो कहां है, सदिया से धुबरी तक। कहां से कहां तक है, सदिया से कहां तक, धुबरी तक। कहां तक, असम में। जो नेशनल वाटरवे है ब्रह्मपुत्र नदी पर, नेशनल वाटरवे कौन सा है, 2, जो कहां से है, सदिया से धुबरी तक। कहां पर, असम में। ठीक है, तो हमारी तीस्ता नदी कहां पर मिलेगी, आके आपकी बांग्लादेश में। कहां से निकल रही है, जम्मू ग्लेशियर। जम्मू ग्लेशियर कहां पर है, सिक्किम में। ठीक, इसके बाद अगर हम देखें, जब पिछली क्लास में मैंने आपके लिए गंगा नदी जब पढ़ाई थी तो मैंने कहा था कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी की एक शाखा, गंगा नदी की एक शाखा कहां चली गई है, गंगा नदी की एक शाखा कहां, एक शाखा तो आपकी पश्चिम बंगाल में ले जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, हुगली नदी। उसके बाद अगर एक शाखा कहां चली गई है, आपकी बांग्लादेश में। इस शाखा को यहां से और यहां तक, यहां से और यहां तक, जैसे ही बांग्लादेश पर गंगा नदी एंटर करेगी, इसे बोलेंगे पद्मा। यानी कि यहां से
और यहां तक जब तक कि ब्रह्मपुत्र नदी पर गंगा नदी नहीं मिल जाती है, उस नदी को क्या बोलेंगे? पद्मा। क्या बोलेंगे? गंगा नदी को पद्मा। क्या बोलेंगे? जहां तक पद्मा नदी। और जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में एंटर हो जाती है, तब इसे हम क्या बोलते हैं? जमुना नदी। क्या बोलते हैं? जमुना नदी। क्या? जमुना नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना। और गंगा नदी को जब बांग्लादेश में क्या कहते हैं? आपका पद्मा। ठीक है। इसके बाद एक नदी निकलेगी, कहां से? मिजोरम से। कहां से? मिजोरम से, जिसे हम कहेंगे मेघना नदी। क्या कहेंगे? मेघना नदी। यही मेघना नदी तब क्या होगा? किसमें मिलेगी? यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी मतलब जमुना नदी में जब मिलेगी, तो इसके बाद इस नदी को क्या कहेंगे? मेघना नदी। क्या बोलेंगे अब यहां? मेघना नदी। जब मेघना नदी क्या होगा? यहां पर क्या है? बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी। यहां बंगाल की खाड़ी है। तो जब मेघना नदी, ये वाली कौन सी नदी है? मेघना नदी। क्या? मेघना नदी। तब मेघना नदी का बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, तब इस नदी को हम क्या कहेंगे? मेघना नदी। तो मेघना नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे? सुंदरवन का डेल्टा। क्या कहेंगे? यहां पर जब नदी एंटर होगी तो एक डेल्टा का निर्माण करेगी, और इस डेल्टा का नाम क्या होगा? क्या होगा? सुंदरवन का डेल्टा। ऐसा क्यों कि यहां पर इसे सुंदरवन का डेल्टा कहा गया? तो यहां पर किसका निर्माण करेगी? सुंदर वन का डेल्टा। ऐसा क्यों कहा गया कि इसे सुंदर वन का डेल्टा कहा गया? क्योंकि यहां सुंदरी वृक्ष मिलता है। क्या मिलता है? सुंदरी वृक्ष मिलता है मैक्सिमम, इसलिए इसको क्या कहा गया? सुंदर वन का डेल्टा कहा गया। ठीक है। तो हमने इसमें महत्वपूर्ण क्या रहेगा? आप जब इसकी ब्रह्मपुत्र नदी की क्या सहायक नदियां पढ़ रहे होंगे, तो आप इनका बड़ा ही ध्यान से देखना, लेफ्ट और राइट। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो राइट से मिलने वाली नदियां कौन सी है, यानी इनमें क्वेश्चन देगा आपको ABCD, उसमें कहेगा राइट से मिलने वाली नदियां कौन सी है, या फिर कहेगा लेफ्ट से मिलने वाली नदियां कौन सी हैं। तो बड़ा ही ध्यान से देखना, ये कहा है राइट, यानी ये राइट साइड से मिल रही है और ये लेफ्ट साइड से। तो राइट साइड से मिल रही नदियां कौन सी है? दिबांग, लोहित, धनसिरी, कपिली। उसके बाद लेफ्ट साइड से जो मिलने वाली है क्या है? आपका दिहांग, इसके बाद मानस, संकोच, तिपकोई या बरेली। ठीक है। तो और एक तिस्ता नदी, बड़ाई। और इसको ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत या चीन में क्या कहा जाता है? सांगपो। इसको अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? सिहांग। उसके बाद जैसे ही असम में प्रवेश करेगी, इसको क्या कहा जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी असम में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप का निर्माण करती है, जिसे हम कहते हैं माजुली द्वीप। इसके बाद इस पर देखें तो असम में एक डेल्टा का असम में क्या होता है? नेशनल वाटरवे 2, यानी कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी भारत का नेशनल वाटरवे 2 बनाती है, जो कहां से कहां तक है? आपका सदिया से धुबरी तक। उसके बाद अगर हम देखें तो क्या बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाएगा? जमुना नदी जब मेघना नदी मिल जाएगी, तो तब इसे क्या कहा जाएगा? मेघना नदी। और मेघना नदी जब बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा रही होगी, तब ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या डेल्टा बना रही होगी, जिसे हम कहेंगे सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है। तो पहले आप इसको क्या नदियों को पढ़ने का, मैंने पिछली भी क्लास में आपके लिए बताया था कि नदियों को पढ़ने का बड़ा ही सिंपल है तरीका है कि आप इनको पहले मैप में बना लीजिए। क्या बना लीजिए? मैप में। हर एक नदी को मैप में बनाइए, जिससे कि आपके माइंड में एक मैपिंग हो जाए। अगर एक बार आपके माइंड में मैपिंग हो गई, तो निश्चित मानिए कि आप इनको याद करने की, आपको इनके रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे कि आप इन्हें लंबे समय तक याद रख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर जब आपने मैपिंग बना लिया, पूरा सिस्टम ऐसे बना लिया, फिर उसके बाद इनको लिखना स्टार्ट कीजिए। मतलब इनकी जो परिभाषा है कि आपकी ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकली है? यांग ग्लेशियर, आंगसी ग्लेशियर, चेमा युंग ग्लेशियर से निकली है। इस नदी को चीन में या तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। यह नदी नामचा वर्ग श्रेणी से दक्षिण की ओर मुड़ती है, और वहां पर किस दर्रे से होते हुए? यांग याब दर्रे से होते हुए
और किस गाज का निर्माण करती है? आपका देहंग गाज का निर्माण करती है। जो गाज होता है वह क्या होता है? आई आकार की घाटी होती है। ठीक है, इन सारी चीजों को एक बार आप लिख सकते हैं। पहले मैप बनाएं, फिर उसके बाद इनको लिखें। ठीक है, तो आपकी जो क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी अभी आपने पढ़ा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, तो बड़ा ही ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब हम पढ़ेंगे क्या? सिंधु नदी तंत्र। कौन सी? सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, तो आप इसकी जो परिभाषा है, सारी चीजें आप इनको लिख लें, आपका वर्क यही रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें क्या, सिंधु नदी तंत्र, अगली हेडिंग होगी सिंधु नदी तंत्र। कौन सी? सिंधु नदी तंत्र। इसको मिटा रहा हूं। इसके बाद हम देखेंगे क्या, सिंधु नदी तंत्र। अच्छा, इसको पूरा ही मिटा दे रहा हूं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम क्या, सिंधु नदी तंत्र। कौन सी नदी? सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे क्या, सिंधु नदी तंत्र। क्या? सिंधु नदी तंत्र। हेडिंग डालेंगे सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, सिंधु जो नदी तंत्र है उसकी जो लंबाई है वो कितनी है? आपकी 2880 किलोमीटर। क्या है लंबाई? ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई थी वो कितनी थी? 2900 किलोमीटर। अगर मैंने वहां नहीं बताया हो तो आप लिख लेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई थी कितनी थी? 2900 किलोमीटर। कितनी है ब्रह्मपुत्र नदी की? अगर हम देखें ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी थी? ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है वह कितनी है? आपकी 2900 किलोमीटर। इससे 20 कम अगर हम बात करेंगे कितनी? सिंधु नदी तंत्र की जो लंबाई है कितनी है? 2880 किलोमीटर। कितनी? 2880 किलोमीटर। ठीक है, तो सिंधु नदी तंत्र, सिंधु जो नदी है क्या है? मानसरोवर झील। यहां पर क्या है? यहां पर है मान सरोवर झील। मानसरोवर झील क्या है? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील कहां है? तिब्बत में। तिब्बत फिलहाल के वर्तमान की स्थिति में किसके अधिकार क्षेत्र में है? चीन के। तो जो मानसरोवर झील है वो कहां है? आपकी तिब्बत। और तिब्बत किसके अधिकार क्षेत्र में है? चीन के में। यहां से मतलब कि कौन सी नदी? सिंधु नदी। अगर हम देखें क्या, सिंधु नदी, सिंधु नदी कहां से निकल रही है? मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील से होते हुए ये कहां? भारत में। भारत में कहां पर एंटर करेगी? आपकी लेह लद्दाख में। अगर आप देखें हम तो कहां पर है ये वाला हिस्सा वर्तमान में किसका है? लद्दाख का। ठीक है, तो यहां से होते हुए और ऐसे करके आपके कहां पर? अरब। इधर क्या है आपका? देखें तो अरब सागर। क्या है? अरब सागर। ठीक है, तो सिंधु नदी कहां से निकलती है? सबसे पहले मानसरोवर झील से। और कहां गिरती है? तो आपकी कहां? अरब सागर में। ठीक है, इधर क्या है? पाकिस्तान। अगर हम यहां की बात करें तो यहां क्या है? आपका पाकिस्तान। तो सिंधु नदी कहां जाती है? पाकिस्तान में, भारत से होते हुए। इसकी अगर मोस्ट बात की जाए तो सबसे पहले अगर हम रखेंगे कि जो सिंधु नदी है, मैंने आपके लिए जब मैं आपके लिए क्या ट्रांस हिमालय पढ़ा रहा था तो जो मैं बताया आपके लिए, जो लद्दाख और जास्कर 2 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां थी। उसमें क्या था? आपका लद्दाख और जास्कर। तो ये जो सिंधु नदी है किन 2 श्रेणियों के बीच से होकर गुजर रही है? आपकी कौन सी थी? लद्दाख और जास्कर से होते हुए। किन 2 से? लद्दाख और जास्कर से। ठीक है, लद्दाख और जास्कर से होते हुए, ये लद्दाख और जास्कर से होते हुए, इसके अगर हम देखें यहां पर
क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि जो लेह है वो सिंधु नदी के कहां पर स्थित है। अगर हम देखें सिंधु नदी ऐसे बह रही है तो इसका राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, ठीक है। तो जो आपका लेह है, लेह, ये क्या है, लेह, लेह कहां पर है, सिंधु नदी के राइट साइड है। कहां पर, सिंधु नदी के कहां पर है लेह, राइट साइड, ठीक है। ये कहां पर है, सिंधु नदी ये बह रही है तो लेह हमारी यहां पर है। लेह जो स्थान है, लद्दाख की जो राजधानी है लेह, वो कहां पर है, आपकी राइट साइड सिंधु की, ठीक है। और सिंधु नदी कहां से निकल रही है आपकी, कहां से, आपका लद्दाख और जास्कर, कहां, किन दो श्रेणियों से, लद्दाख और जास्कर से, ठीक। सिंधु नदी, सिंधु नदी जब भारत से निकलकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है, कहां पर करती है, गिलगिट, यहां पर सही समीप का है गिलगिट, यहां क्या है, गिलगिट। और गिलगिट में एक आई आकार का, मैंने अभी आप जब मैं पढ़ा रहा था ब्रह्मपुत्र नदी तो मैं आपके लिए बता रहा था कि क्या, आई आकार की घाटी को हम क्या कहते हैं, गार्ज। तो सिंधु जब पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो एक आई आकार की घाटी का निर्माण करती है जिसे हम क्या कहते हैं, सिंधु गार्ज। क्या कहेंगे इसको, सिंधु घाट, यानी कि आई आकार की घाटी बनाते हुए क्या भारत से पाकिस्तान चली जाती है आपकी कौन सी नदी, इसके बाद कौन सी, सिंधु नदी, ठीक है। तो सिंधु नदी पाकिस्तान में एंटर हो जाएगी। इसकी अगर हम मोस्टली सहायक नदियों की बात करें सिंधु नदी की, तो किसकी, इसकी सिंधु नदी की सहायक नदियों की बात करें तो कौन कौन सी नदियां हैं। इधर हम देखेंगे पाकिस्तान से निकलते हुए क्या है, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान से क्या है, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल। तो एक काबुल नाम की क्या है, नदी है, क्या, काबुल नाम की, इसकी सहायक नदी है कौन कौन सी, काबुल। काबुल की अगर हम बात करेंगे, कुर्रम। इसके बाद ये यहां पर जहां पर से क्या, सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है उस जगह को कहते हैं गिलगिट, क्या। तो एक इसी के नाम पर, गिलगिट के नाम पर एक नदी है, क्या, आपकी कौन सी, गिलगिट नदी, कौन सी, गिलगिट नदी, ठीक है। एक और नदी है कौन सी, सियांग नदी, कौन सी नदी है, सियांग नदी, कौन सी नदी, सियांग नदी। एक और अगर हम बात करें, यहां पर एक नदी आके मिलेगी कौन सी, जास्कर नदी। यहां मैं दिखा देता हूं, वहां पर थोड़ा सा, यहां पर कौन सी, जास्कर नदी, ठीक है। ये नदी वैसे तो यहां मिलेगी लेकिन यहां पर थोड़ा जगह रहेगा क्योंकि मैं आपके लिए चिनाब भी पढ़ाऊंगा, झेलम, चिनाब, रावी, है ना, इन सारी नदियों को पढ़ाऊंगा। तो इसकी यहां से जास्कर नदी, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें कहां से जाएगी पाकिस्तान में, कहां पर, आपकी सिंधु गाज बनाते हुए, ठीक। इसके बाद अगर हम देखें तो क्या, एक और नदी रहेगी, कौन सी नदी रहेगी, आपकी झेलम नदी। तो झेलम नदी जहां से निकलेगी उस स्थान का नाम होगा वेरीनाग झील। क्या नाम होगा, वेरीनाग झील। कहां से निकलेगी, वेरीनाग झील, ठीक है। वेरीनाग झील से होते हुए, वेरीनाग झील से निकलेगी, होते हुए नहीं, वेरीनाग झील से निकलेगी और ये क्या होगा, यहां क्या, वेरीनाग झील से होते हुए एक झेलम नदी, कौन सी नदी, झेलम नदी। झेलम जो नदी है क्या करेगा, यहां पर एक क्या होगा, झील होगी, कौन सी झील होगी, वुलर झील। कौन सी झील, वुलर झील, वुलर झील, ठीक है। तो वुलर झील को पानी कौन देता है, आपकी झेलम नदी। कौन सी नदी, झेलम नदी। तो झेलम नदी क्या, वुलर झील को पानी देगी। और वुलर झील भारत की सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की। क्या है, सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की। इसके बाद ये नदी कैसे, तो भारत और पाकिस्तान की सीमा में, भारत और पाकिस्तान की सीमा में बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी नदी है, झेलम नदी। तो भारत और पाकिस्तान की सीमा में बहने वाली एकमात्र नदी है कौन सी, झेलम नदी। कौन सी नदी, झेलम नदी, ठीक है। इसके बाद झेलम नदी कहां होगा, झेलम नदी होगी कहां से निकलती है, वेरीनाग झील से। और इसमें क्या है, वुलर झील को पानी देती है जो भारत की नहीं, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है, क्या, वाड़ा लाचा ला दर्रा। क्या,
वाड़ा लाचाला दर्रा। अगर हम यहां देखें तो मैं एक दर्रा बना दे रहा हूं, क्या, वाड़ा लाचाला दर्रा। बाड़ा लाचाला दर्रा, ठीक है। जो बाड़ा लाचाला दर्रा है, यहां से एक नदी निकल रही है, कौन सी, चिनाब नदी। कौन सी, चिनाब नदी। और जो बाड़ा लाचाला जो दर्रा है वो कहां पर है आपका, एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो कहां से निकल रही है, बाड़ा लाचाला दर्रा से। ये क्या नदी है, जो बाड़ा लाचाला दर्रा से ये निकल रही होगी तो ये क्या होगी, चंद्रप्रभा फर्स्ट, यानी ऐसे निकल रही होगी यहां पर, ठीक। तो क्या होगा, चंद्रप्रभा फर्स्ट और चंद्रप्रभा सेकंड, यानी दो नदियां निकल रही होंगी, चंद्रप्रभा एक 1 और चंद्रप्रभा 2। जब ये नदियां चंद्रप्रभा फर्स्ट और चंद्रप्रभा सेकंड, जब ये नदियां आपस में मिलेंगी तो इसे हम कहेंगे चिनाब नदी। क्या कहेंगे, चिनाब नदी। कौन सी नदी, चिनाब नदी, ठीक है। तो चिनाब नदी कहां से निकल रही है, बाड़ा लाचाला दर्रा से। कहां से है, हिमाचल प्रदेश में। और वहां से निकलते हुए क्या करेगी, चिनाब नदी पाकिस्तान में प्रवेश कर जाएगी। उसके बाद अगर हम देखें तो कौन सा, इसके बाद अगर हम देखें एक और दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा, रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा, रोहतांग दर्रा। और रोहतांग दर्रे से, रोहतांग दर्रे से आपकी दो नदियां निकलेगी। कौन सी नदी लगेगी आपकी, एक तो ब्यास निकलेगी और आपकी एक करेगी रावी नदी। कौन कौन सी नदी निकलेगी, एक आपकी ब्यास नदी निकलेगी और एक रावी नदी निकलेगी। तो इधर अगर हम देखें, सबसे पहले अगर ऊपर टॉप से राइट हैंड अगर हम इधर से देखें तो क्या होगा, हमारा राइट हैंड होगा, या अगर हम इधर से देख रहे हैं तो ये हमारा लेफ्ट हैंड होगा, ठीक है। तो यहां से एक नदी निकलेगी आपकी, कौन सी नदी निकलेगी आपकी, रावी नदी निकलेगी। कौन सी नदी निकलेगी, रावी नदी। ये कौन सी नदी रहेगी, रावी, ठीक है। रावी नदी निकलते हुए ये क्या होगी, पाकिस्तान में प्रवेश कर जाएगी। अच्छा, महत्वपूर्ण इनमें क्या रहता है कि ये नदियां कहां से निकल रही हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो इधर की साइड से, इधर की साइड से मतलब अगर हम देखें तो इसकी दक्षिण साइड से, दक्षिण साइड से, ठीक है। तो यहां से एक नदी निकलेगी, कौन सी, ब्यास नदी। कौन सी नदी निकलेगी, ब्यास नदी। यहां से कौन सी नदी निकलेगी, रोहतांग दर्रे के दक्षिण से ब्यास नदी। और जो ब्यास नदी है वह सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी है जो कि पाकिस्तान में नहीं जाती है। वो क्या हो जाती है आपकी यहां पर, क्या, सतलज। सतलज नदी में यही पंजाब के हरिकेन में क्या हो जाएगा, विलीन, मतलब उसमें मिल जाएगी, ठीक है। तो ब्यास नदी क्या, सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी जो पाकिस्तान में नहीं जाती है, ठीक। तो ये कहां मिलेगी, पंजाब में, ठीक है। अब आप मैप में ये मत कहना कि ये राजस्थान का हिस्सा आ गया है, ठीक है। ये आप जो कि मैं यहां पर लिख रहा हूं इस वजह से आप ये मान लें कि ये क्या है, पंजाब का हिस्सा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं अगर मैं बना रहा हूं तो आप सोच रहे हैं ये राजस्थान का हिस्सा है, ठीक। तो ये पंजाब। इसके बाद अगर हम देखें कौन सी नदी, एक और रहेगी सतलज नदी। कौन सी नदी, सतलज नदी। तो सतलज नदी ये क्या है, यहां पर क्या, तिब्बत वाला क्षेत्र है। और यहां पर क्या है आपका, राकसताल, ठीक है। या तो राकसताल बोल रहे हैं या इसे राक्षसताल बोल रहे हैं, कोई भी शब्द इसमें कह सकते हैं, राक्षसताल। कभी क्वेश्चन में राकसताल आ जाता है तो कभी कभी राक्षसताल आ जाता है, ठीक है। यहां से कौन सी नदी निकलेगी आपकी, सतलज नदी। कौन सी नदी, सतलज नदी, ठीक है। सतलज नदी किस दर्रे से होते हुए भारत में प्रवेश करती है, सही है। सतलज नदी, सतलज नदी किस दर्रे से होते हुए भारत में प्रवेश करती है, तो इस दर्रे का नाम है शिवकिला दर्रा। इस दर्रे का क्या नाम है, शिवकिला दर्रा, क्या नाम है। और ये भी दर्रा कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। कहां पर, हिमाचल प्रदेश में। तो शिवकिला दर्रे से होते हुए तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है कौन सी नदी आपकी, सतलज नदी। कौन सी नदी,
सतलज नदी। ठीक है, तो कहां प्रवेश करेगी आपकी सिपला दर्रा से होते हुए, किसमें, हिमाचल प्रदेश में। यहां पर अगर हम देखें तो ये कहां है, पंजाब। पंजाब का क्या है, हरिकेन। यहां पर क्या है, एक बैराज बना हुआ है जिसे हम कहते हैं हरिकेन बैराज। ठीक, इस हरिकेन बैराज, इसी हरिकेन बैराज से भारत की सबसे लंबी क्या, आपकी भारत की सबसे लंबी क्या, नहर। और वो कौन सी नहर है जो सिंचाई के लिए प्रयोग की जाती है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी नहर है, आपकी इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर, इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी जो नहर है वो क्या है, भारत की सबसे बड़ी नहर है। क्या है, भारत की सबसे बड़ी नहर, यानी जो सिंचाई के लिए प्रयुक्त होती है, इंदिरा गांधी जो नहर है वो भारत की सबसे बड़ी नहर है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो अब हम आगे चलेंगे तो अब क्या होगा कि सतलज नदी अब क्या होगा, हमारी पाकिस्तान में एंटर कर जाएगी। और यह नदी मतलब कि आपके झेलम, इसके बाद आपके चिनाब और रावी का, झेलम चिनाब रावी का तीनों का जल लेके होते हुए अब ये कहां पहुंचेगी, आपका मिठानकोट। कहां पर, मिठानकोट। कहां पर, मिठानकोट पर। तो जहां पर ये सिंधु नदी और सतलज नदी आपस में मिलेंगी, जहां इनका क्या होगा, मिलन होगा, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, मिठानकोट। क्या बोलेंगे, मिठानकोट। और ये जो मिठानकोट है ये कहां पर है आपका, मिठानकोट कहां पर है, आपका पाकिस्तान में। कहां पर, पाकिस्तान में। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब मिठानकोट में ये नदियां आपस में मिल जाएंगी, सतलज नदी और सिंधु नदी, तो अब क्या होगा, ये अरब सागर में अपना जल गिरा देगी। तो सिंधु नदी फिर अरब सागर में अपना जल गिरा देगी। आपको क्या करना है, आपको पूरा स्ट्रक्चर बनाना है। एक बार मैप बना के पूरी तरह आप इनको उतार लें। उसके बाद क्या करें कि आप क्या डालें कि क्या, सिंधु नदी, यानी सिंधु नदी कहां से निकल रही है। उसके बाद सिंधु नदी कहां से निकल रही है और लेह होती है, यानी लेह के क्या है, राइट साइड में होते हुए ये सिंधु घाट बनाते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। हर एक चीज के लिए आप इसको लिखें ताकि ये पढ़ने में आसानी हो जाए, और फिर इनका एक मैप बनाएं। ठीक है, इसके बाद में इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उनको आप लिखें। तो सबसे पहले इन्हें मैं मिटा रहा हूं इसको। सबसे पहला महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उसे लिखें, क्या आपका कौन सा है, सिंधु नदी जल समझौता। क्या, सिंधु नदी जल समझौता। सिंधु नदी जल समझौता 1960। क्या, सिंधु नदी जल समझौता 1960 में सिंधु नदी के नाम से एक जल समझौता हुआ था, सिंधु नदी जल समझौता 1960। तब उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे तब, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन के थे, भारत के। उसके बाद अगर हम देखें किसके, पाकिस्तान के, क्योंकि जो सिंधु नदी जल समझौता हुआ था वो किन किन दो देशों के बीच में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले देखें तो भारत के कौन थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान के थे कौन, पाक के कौन थे आपके याकूब खान। कौन, याकूब नहीं आयूब खान। कौन थे, आयूब खान। कौन थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उस समय तत्कालीन, आयूब खान। इन जो सिंधु नदी जो जल समझौता है, कौन भारत के कौन थे, पीटी नेहरू साहब और उनके आयूब खान। सिंधु नदी जल समझौता आपका क्या था कि आपका सिंधु नदी यानी सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी, इन तीनों का, यानी सिंधु नदी मिटा देने, उसके बाद सिंधु, झेलम और चिनाब नदी। सिंधु, झेलम, चिनाब नदी का जो पानी है वो भारत 20% यूज करेगा, जबकि पाकिस्तान इसका कितना करेगा, 80%।
यानी भारत कितना करेगा इसका 20% और पाकिस्तान कितना करेगा 80%। कितना 80%। ठीक है। इसके बाद अगर इन देखें रावी, ब्यास और सतलज, कौन सी रावी, ब्यास एंड सतलज, सतलज नदी, इनका भारत कितना करेगा 80% पानी यूज करेगा। उसके बाद पाकिस्तान कितना करेगा 20%। जो सिंधु नदी जल समझौता हुआ उसमें यह साइन किया गया कि सिंधु, झेलम, चिनाब का जो भारत पानी यूज करेगा वो 20% करेगा, जबकि पाकिस्तान 80% करेगा। इसके बाद रावी, ब्यास, सतलज का जो पानी है उसका भारत 80% यूज करेगा, जबकि पाकिस्तान इसका महज 20% यूज करेगा। ठीक है। तो सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था 1960। उसके बाद एक और इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट रहता है, इसे मैं मिटा रहा हूं। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण पॉइंट रहता है कि किन्हीं दो नदियों के बीच में, किन्हीं दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं दोआब कहते हैं। किसी नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, उपजाऊ क्षेत्र होता है, उसे हम क्या कहते हैं दोआब कहते हैं। ठीक है। तो कौन सा दोआब, यहां से और ये वाला जो ये है इस स्थान को हम क्या कहेंगे दोआब। ठीक है। किन्हीं दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र को हम क्या कहते हैं दोआब। तो क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे सिंधु नदी और झेलम नदी के जो बीच का जो दोआब है उसे किस नाम से जाना जाता है। ठीक। तो हम देखते हैं कौन सा आपका सिंधु नदी। हेडिंग अगर आप डालें तो हेडिंग डाल सकते हैं क्या दो नदियों के बीच का स्थान, यानी दो नदियों के बीच का दोआब। इधर डाल सकते हैं उसका नाम क्या नाम है। ठीक है। तो दो नदियों के बीच का दोआब कौन सा है आपका, सबसे पहले सिंधु नदी, ऊपर से देखेंगे तो सिंधु नदी और झेलम नदी, सिंधु नदी एंड प्लस झेलम नदी। सिंधु नदी और झेलम नदी के जो बीच का दोआब कहते हैं उसे कहते हैं सिंधु दोआब। क्या बोलेंगे सिंधु दोआब। कभी कभी इसमें कह देते हैं सिंधु सागर दोआब। ठीक है। तो आप कह सकते हैं मोस्टली सिंधु दोआब। ठीक। इसके बाद कौन सी नदी आएगी आपकी झेलम और चिनाब नदी। कौन सी नदी झेलम प्लस आपकी कौन सी नदी रहेगी चिनाब नदी। कौन सी नदी रहेगी चिनाब नदी। इसको हम क्या बोलेंगे चाच दोआब। क्या बोलेंगे चाच दोआब। कौन सा क्या बोलेंगे चाच दोआब। इसके बाद अगर हम देखें कौन सी नदी रहेगी चिनाब। चिनाब के बाद कौन सी नदी है आपकी रावी। चिनाब के बाद कौन सी नदी है रावी। तो इसको हम क्या बोलेंगे आपका चिनाब। चाच के बाद हम उसको बोलेंगे रचना दोआब। क्या बोलेंगे रचना दोआब। रचना दोआब। देखो इनके ही नामों में अगर हम देखें सिंधु नदी के नाम पर ही सिंधु दोआब हो गया। इसकी अगर देखें तो झेलम, तो झेलम प्लस चिनाब का हम क्या कह सकते हैं तो इसके ही नाम पे दोआबों के नाम है। यहां से च पीछे से ले लिया तो ये हो गया और इसका जय का जय बना दिया, यानी जय का जय बना दिया तो हो गया चाच दोआब। इसके बाद ये हम देखें तो चिनाब, चिनाब और रावी, तो आर यहां से ले लिया ये हो गया, उसके बाद च यहां से ले लिया तो हो गया क्या रचना दोआब। उसके बाद अगर हम देखें तो कौन सा रावी और ब्यास, कौन सा रह गया नीचे आ रहा है बोर्ड पर रावी प्लस ब्यास। रावी और ब्यास, रावी और ब्यास के जो बीच में है कौन सा है आपका, अब यहां से कह देंगे वे यहां से ले लेंगे और आर यहां से, कौन सा बरी दोआब। कौन सा बरी दोआब। ठीक है। इसके बाद एक और रह गया है ब्यास नदी और कौन सा ब्यास और सतलज। शायद बोर्ड पर नीचे नहीं आ रहा तो मैं यहां लिख देता हूं कौन सा ब्यास प्लस सतलज को हम दोआब को बोलते हैं विष्ट दोआब। क्या बोलते हैं विष्ट दोआब। कौन सा विष्ट दोआब।
ठीक है, यानी ब्यास प्लस सतलज नदी का जो दोआब बना रहा है, जो क्षेत्र है ब्यास और सतलज के बीच का, इसे हम कहते हैं विश्व दोआब। ठीक, तो आज आपकी मैंने आपको पहले पढ़ा है, सबसे पहले आपको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उसके बाद मैंने सिंधु नदी तंत्र। तो कैसी लगी आपको हमारी क्लास, कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक, और कमेंट करें जिससे कि हमें और आगे मोटिवेशन मिले अच्छी से अच्छी आपके लिए वीडियो बनाने का। ठीक, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हम फ्री एजुकेशन हर घर तक पहुंचा सके। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।